राही के कहने पर अंश, परी और ईशानी को रूम के अंदर लेकर आता है। टेंट से सजा हुआ रूम देखकर ईशानी सवाल करती है, ये सब क्या है? राही और अंश उन दोनों को उस टेंट के अंदर लेकर आते हैं। राही कहती है, भाई बहन कितने भी लड़े झगड़े लेकिन उनका रिश्ता कभी नहीं टूटता। अंश भी इस बात से सहमत होता है। परी सीधा बोलती है, जब बहन ही बहन का घर उजाड़े तो उसका क्या? ईशानी शर्मिंदा होती है और वो परी से माफी मांगती है। दोनों में थोड़ी बहस बढ़ने लगती है तो अंश दोनों को चुप कराता है। राही ईशानी और परी को समझाती है कि अनुपमा तुम दोनों को अपने साथ इसलिए लेकर जाना चाहती है ताकि तुम दोनों इस परेशानी से निकल सको। अंश भी परी को समझाता है और बोलता है, हम जानते हैं तू राजा को सबक सिखाना चाहती है, लेकिन ये करके न तुझे अच्छा लगेगा और न ही हमें, क्योंकि तू ऐसी है ही नहीं। तू किसी का बुरा नहीं चाह सकती। राही भी उसे कई सारे एग्जाम्पल देकर उसे समझाने की कोशिश करती है। अंश कहता है, अगर तुम लोग शहर से दूर जाओगी तो थोड़ा माइंड फ्रेश होगा और ढंग से डिसीजन ले पाओगी। राही भी सहमति जताते हुए बोलती है, दूर रहकर प्यार की गहराई का पता लगता है। परी राही से सवाल करती है, क्या राजा अभी भी मुझसे प्यार करता है? राही जवाब देती है, ये बात वक्त ही बताएगा, फिलहाल तुम्हें ये ब्रेक जरूर लेना चाहिए। राही ईशानी और परी को गुड लक वाले स्टार मसाले थमा देती है। सभी एक दूसरे से लिपट जाते हैं। दूसरी तरफ प्रेम सबको चाय देता है। अंश आकर प्रेम से माफी मांगता है। उसने पूरी जानकारी के बिना गौतम को बेनकाब करने की कोशिश की। वो कहता है, मैंने प्रार्थना को जानबूझकर धक्का नहीं दिया था। प्रेम कहता है, मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन आगे से ख्याल रखना, बिना पूरी बात जाने रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अनुपमा कहती है, परी और अंश ने समान गलती की है। प्रेम अंश से कहता है, तुम फिक्र मत करो, पापा ने तुम्हें बेटा माना है, धीरे धीरे सब सुधर जाएगा। अंश कहता है, मुझे प्रार्थना की कमी महसूस हो रही है, उम्मीद है कि वो मेरे पास लौट आए। प्रेम सहमति जताता है। इसके बाद अनुपमा आरती करती है। सभी आरती में शामिल होते हैं। अंश, परी और ईशानी अपनी अपनी गलतियां याद करते हैं और उदास होते हैं। आरती खत्म होने के बाद सभी जाने को तैयार होते हैं। ईशानी और परी मुंबई जाने का इरादा पक्का कर लेती हैं। अनुपमा खुश होती है। लीला परी और ईशानी से कहती है, हमें रोजाना वीडियो कॉल करना। तोशु परी से कहता है, वो राजा की चिंता न करे, वो सब देख लेगा। अनुपमा तोशु और पाखी से कहती है, जब मैं कहूंगी तभी फोन करना और तभी मिलने आना। राही अनुपमा से कहती है, मेरी परवाह मत करना। अनुपमा सबको लीला और बाबूजी का ध्यान रखने के लिए कहती है और अंश को घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए कहती है। लीला अनुपमा से कहती है, पिछली बार की तरह गायब मत होना। अनुपमा कहती है, अब ये दोनों मेरी जिम्मेदारी हैं। अनुपमा तोशु को जॉब पर फोकस देने के लिए कहती है। अनुपमा ईशानी और परी को लेकर निकलने लगती है। राही अनुपमा से लिपट जाती है। अनुपमा ईशानी और परी से कहती हैं, मुंबई माया नगरी है, वहाँ कुछ भी हो सकता है, क्या पता वहाँ तुम दोनों को अपनी मंजिल मिल जाए और मुझे मेरी जिंदगी का मकसद मिल जाए। तीनों गाड़ी में बैठकर निकल जाती हैं। सभी उन्हें अलविदा कहते हैं। इसके बाद प्रेम और राही घर चले जाते हैं। बाबूजी और लीला दुख जाहिर करते हैं। बाबूजी प्रार्थना करते हैं, भगवान अनुपमा की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। लीला अपना डर जाहिर करती है, कहीं ईशानी और परी अनुपमा का जीना हराम न कर दें। दूसरी तरफ अनुपमा ईशानी और परी से कहती हैं, मुंबई में सबके सपने सच होते हैं, हो सकता है तुम दोनों के सपने भी वहां पूरे हों। परी और ईशानी कुछ नहीं बोलती। इसके बाद राही अनुपमा से पूछती है, क्या सब ठीक है? अनुपमा कहती है, सब ठीक है, मुझे 2 बेटियों की जिम्मेदारी उठानी है। राही पूछती है, आप इतनी हिम्मत कहाँ से लाती हैं? अनुपमा कहती है, जब कोई रास्ता नहीं होता तब हिम्मत करनी ही पड़ती है। अनुपमा राही से पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहती है। राही बताती है, उसने किताबें खरीद ली हैं। फोन काटने के बाद प्रेम राही के पास आता है और कहता है, मुझे खुशी है, तुम फिर से किताबों के करीब आ गई हो। राही और प्रेम मिलकर अनुपमा के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। दूसरी तरफ लीला उदास होती है। बाबूजी लीला को सोने के लिए कहते हैं, लेकिन वो कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही। बाबूजी लीला से कहते हैं, इतनी रात को भूत आ जाते हैं। लीला डर जाती है। तभी थाली गिरने की आवाज आती है तो लीला ज्यादा डर जाती है। बाबूजी और लीला डरकर वहां से चले जाते हैं। अंश चुपके से उन्हें देखता है और हंसता है क्योंकि थाली वहीं बजा रहा होता है। अंश प्रार्थना को याद करके दुखी होता है। अगले दिन अनुपमा मुंबई पहुंचती है और मुंबई को देखकर खुश होती है। अनुपमा भगवान को धन्यवाद करती है और कहती है, नई शुरुआत कर रही हूँ, इसलिए आशीर्वाद बनाए रखना। अनुपमा ईशानी और परी को जगाती है। दोनों बाहर आती हैं।
तभी परी मछली बेचने वाली औरत से टकरा जाती है। परी उस पर गुस्सा करती है और कहती है, बहुत गंदी बदबू आ रही है। वो औरत कहती है, मरी हुई मछली को क्या परफ्यूम लगाकर बेचूं? परी कहती है, अब ये बदबू मेरे अंदर से भी आएगी। ईशानी, परी और उस औरत में बहस हो जाती है। अनुपमा उस औरत से माफी मांगती है और उन दोनों को समझाती है, सिर्फ ऑफिस में काम करने वाली ही वर्किंग वुमन नहीं होती है। वर्किंग वुमन ऐसी भी होती है जो अपना घर चलाती है। परी उस औरत से माफी मांगती है। अनुपमा परी को रोजी रोटी की इज्जत करने के लिए कहती है। इसके बाद तीनों सामान निकालने लगती हैं तो परी पूछती है, अब कहाँ जाना है? अनुपमा अपने मुंबई के पास्ट की बातें याद करती है और कहती है, घर जाना है। तीनों चलने लगती हैं। ईशानी कहती है, घर से इतना दूर उतरने की क्या जरूरत थी? अनुपमा उन्हें चौल में लेकर आती है तो परी और ईशानी को लगता है ये उनके यहाँ काम करने वाली बाई हैं, लेकिन अनुपमा बताती है, यहाँ पर हम रहते हैं। ईशानी और परी चौल को देखकर हैरान होती हैं। दूसरी तरफ गौतम पराग से कहता है, हमें रियल एस्टेट का बिजनेस करना चाहिए। पराग कहता है, मुंबई में हमारी बात चल रही थी, लेकिन घर के झगड़ों की वजह से डील हाथ से निकल गई। गौतम कहता है, हम मेरे दोस्त से पार्टनरशिप कर सकते हैं। इसी बीच मोटीबा आती है और उन्हें कड़ा पिलाती है। वो अंश पर ताना मारती है। गौतम शादी के बाद भी हनीमून पर नहीं गया, लेकिन अंश इतना अच्छा नहीं है। इसी बीच प्रार्थना बाहर जा रही होती है तो गौतम उससे सवाल करता है, कहाँ जा रही हो? प्रार्थना कहती है, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। गौतम साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन प्रार्थना मना कर देती है और कहती है, मैं ड्राइवर को लेकर चली जाऊंगी। मोटीबा कहती है, आज तक तुम ड्राइवर और परिवार में फर्क नहीं समझ पाई। प्रार्थना कहती है, आप भी आज तक गद्दार और वफादार में फर्क नहीं समझ पाई। मोतीबा हैरान होती है। प्रार्थना चली जाती है। गौतम उसके पीछे चला जाता है। माही ये सब देख लेती है। मोटीबा पराग से कहती है, हमें भी मुंबई के रियल एस्टेट बिजनेस में उतरना चाहिए। पराग कहता है, मुंबई में खाली जगह नहीं है। मोटीबा कहती है, जगह खाली करवानी पड़ती है, चौल तोड़कर ही नई बिल्डिंग बनती है। पराग हैरान होता है। दूसरी तरफ सरिता पानी भरने के लिए आती है और पानी भरने के लिए अपनी असिस्टेंट को भेजती है। तभी जसप्रीत उसे लाइन में लगने के लिए कहती है। सरिता कहती है, मैं जहां खड़ी होती हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है। जसप्रीत उस पर गुस्सा करती है। सरिता उसका मजाक उड़ाती है। दोनों में मजाकिया बहस शुरू हो जाती है। जसप्रीत कहती है, हमने भी कंपटीशन जीता है, हम भी सेलिब्रिटी हैं। अनुपमा आती है और देखती है सभी आपस में बहस कर रही होती हैं। अनुपमा उन्हें रोकती है। तभी सभी अनुपमा को देखकर बेहद खुश हो जाती हैं और उसके गले लग जाती हैं। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा, अनुपमा फिल्म सिटी में जाती है। वहां की रौनक देखकर अनुपमा बेहद खुश होती है। आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा का मुंबई आने का डिसीजन ठीक है? कमेंट करके जरूर बताएं।